तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, बीएसएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट रैली का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके फॉर्म भी आज से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो इसका वीडियो मैं आपको जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। आपको साथ ही बता दूं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी वगैरह ये चीज़ें आपने सबने देखा होगा, सबने पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं चीज़ें आपको बताऊंगा आपके काम की, और आपके काम की चीज़ें आपके स्टेट्स में कौन सी कैटेगरी कितनी पोस्ट है, कौन सी ट्रेड की कितनी पोस्ट है, वो चीज़ें हम कैसे देखें, तो उसको लेकर थोड़ी सी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलो चलते हैं, हम देखते हैं पूरी की पूरी चीज़ें, उसको हम देखते हैं, बिल्कुल आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर, और यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले इसके अंदर आप सबको पता है, एग्जाम वो आपका फिजिकल आपका होने वाला है, तो फिजिकल से रिलेटेड आपको अपडेट आपको दे दी जाएगी किस तरीके से क्या फिजिकल है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल में फेल होंगे। उससे पहले बहुत सारे कैंडिडेट क्या होगा पता है, इसके अंदर आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जानकारी के अभाव में फॉर्म ऐसे भरवाएंगे जिसको कुछ पता भी नहीं है, और वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ना फॉर्म मुझसे भरवा सकते हो, मात्र 100 रुपये मिनिमम आपका चार्ज रहेगा। आपका जो रहेगा वो जो आपका चालान के अलावा, चालान आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 150 रुपये यहाँ पर चालान रखा गया। 100 रुपये इन्होंने रखा, और 50 रुपये आपका जीएसटी वगैरह आपका इन्होंने साफ साफ रखा है। ठीक है, इसके बाद बता दूँ, आपको यहाँ पर 100 रुपये अलग से देना होगा, और आपको पूरा का पूरा फॉर्म आपको बिना आपका गारंटी की फॉर्म भर के दूंगा। आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर्म रिजेक्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स का होने वाला है इसके अंदर, ये भी आप ध्यान रखना। अब बात आती है आगे की, कि आपकी स्टेट्स में कितनी वैकेंसी है, तो इसको लेकर यहाँ पर लास्ट में आपको दिया गया है। बिल्कुल मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि आपके स्टेट्स में जिस कैटेगरी पे वैकेंसी नहीं है उस कैटेगरी में आप फॉर्म मत भरिए, क्योंकि आपका फॉर्म बाद में इसी तरीके से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। बाद में बोलोगे आप सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो इसको सबसे पहले अपने कैटेगरी, अपना स्टेट्स जरूर चेक कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को आपको ध्यान से बताने की कोशिश करूँगा। चलते वीडियो को देखते हैं ध्यान से पूरा। ये चार्ट आपके सामने, इस चार्ट के अंदर आपको मैं बताऊँ किस तरीके से, यहाँ पर आपकी ट्रेड है। कांस्टेबल कोबलर की 65 है, कांस्टेबल टेलर की 18 है, कांस्टेबल कुक की 1462 है, कांस्टेबल वाटर कैरियर की 699। अब देखो, इसमें आपको ये आंध्र प्रदेश से कोई कैंडिडेट आता है, मान लो आंध्र प्रदेश में यूआर की एक वैकेंसी है, डब्ल्यूएस की एक वैकेंसी है, ओबीसी की एक वैकेंसी है, एसटी की नहीं है। टोटल 3 वैकेंसी है कांस्टेबल कोबलर की। इस तरीके से आप कुक की देख सकते हो, टोटल 60 वैकेंसी है। यूआर की 21 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, ओबीसी की 18 है, एससी की 11 है, और एसटी की 4 वैकेंसी। टोटल 60 वैकेंसी आंध्र प्रदेश की। वोटर के लिए 30 वैकेंसी है, 31 वैकेंसी टोटल है अपनी अपनी कैटेगरी में। इस तरीके से आप वैकेंसी दे सकते हो। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट की देकर बताता हूँ, जैसे बिहार की मैं देकर बताता हूँ। बिहार की कोबलर के अंदर टोटल 6 वैकेंसी है, जिसके अंदर यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में अंदर वैकेंसी है, बाकी वैकेंसी नहीं है। फिर आपका आता है बिहार, जिसके अंदर आपका कांस्टेबल टेलर की आपकी टोटल 3 वैकेंसी है, जिसके अंदर आप बता दो यूआर में एक है, ओबीसी में एक है, और एससी में एक है। फिर आता है कांस्टेबल कुक में आपका टोटल 126 वैकेंसी है, जिसमें यूआर की 53 है, ईडब्ल्यूएस की 12 है, ओबीसी की 37 है, एससी की 22 है, और इसके अंदर एसटी की आपकी 2 है, और टोटल 126 वैकेंसी है। इसके अंदर बाद में वोटर कैरियर में टोटल 61 वैकेंसी है, 25 यूआर है, 5 ईडब्ल्यूएस है, 18 ओबीसी है, 11 एससी है, और 2 आपका एसटी है। टोटल 61 वैकेंसी होगी। इसके बाद मैं देख लेता हूँ दिल्ली में आप देख सकते हो 19 वैकेंसी टोटल कुक की आई है, और आपकी 9 वैकेंसी वोटर कैरियर की आई है। फिर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर जो झारखंड हिमाचल वाले हैं उसमें तो आप सोच ही नहीं सकते। हिमाचल में 8 वैकेंसी आई है, और 3 वैकेंसी वोटर कैरियर के। लद्दाख में आप सोच ही नहीं सकते। केरला, महाराष्ट्र के अंदर देखता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर देख सकते हो 7 वैकेंसी आपकी इसकी है, और ईडब्ल्यू आपका जो कुक की है वो 136 वैकेंसी है। यूआर के 53 है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 14 है, 29 वैकेंसी ओबीसी, और 9 और 31 आपकी एससी एसटी की है, जो आपकी 65 वैकेंसी टोटल ये दे रखी है। फिर मैं आपका बात करता हूँ पंजाब की। पंजाब में 2 वैकेंसी आपका ये पर 34 वैकेंसी टोटल आपकी कुक की है, जिसके अंदर देख वोट आपकी कुक की है, जिसके अंदर 13 यूआर, 3 ईडब्ल्यूएस, 8 आपका ओबीसी, और आपका यहाँ पर 10 वैकेंसी एसटी वगैरह होगी, और 0 वैकेंसी आपकी इसके अंदर है, जो आपका लास्ट में दे रखा है। एसटी की 0 वैकेंसी है, और इसके अंदर एससी की आपकी 14 वैकेंसी आपकी है, वो आपका 10 वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 34 वैकेंसी है, 15 वैकेंसी होगी। तो मैं 34 और 15 एवरेज 49 वैकेंसी टोटल आपको दी है। फिर आपका राजस्थान आता है। राजस्थान के अंदर भी 82 वैकेंसी टोटल है, जिसके अंदर से 20 वैकेंसी ओबीसी की आती है, 32 वैकेंसी यूआर की आती है, 8 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस की आती है, 14 वैकेंसी एससी की आती है, 8 वैकेंसी एसटी की आती है, और आपको टोटल 39 वैकेंसी ये आई है। तो आप सोच सकते हो वैकेंसीज का वो बंटवारा होने के बाद वैकेंसीज बहुत ही कम रह गई हैं। त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, ये वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें, टोटल 14 वैकेंसी आई है। इसके अंदर आपका 241 वैकेंसी आपकी है, वो रही है आपकी यहाँ पर
जो कुकी रहने वाली है इसके अंदर 94 यूआर है, EWS 24 है, 71 आपका OBC है, 48 आपका 4 है, ये 241 115 वैकेंसी फिर आपका यहाँ पर वोटर कैरियर के अंदर दिया है। वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे अच्छी खासी वैकेंसी, मतलब जहाँ वैकेंसी को ज़्यादा दे दिया, जहाँ वैकेंसी खाली रहने के ज़्यादा चांस है, ये चीज़ उन्होंने भाई अब पता नहीं किस तरीके से दिया है। फिर आप वॉशर में ले सकते हो, बार्बर ले सकते हो, स्वीपर ले सकते हो, कारपेंटर ले सकते हो। स्वीपर के अंदर सबसे ज़्यादा बिहार के बाद में आपका आता है यहाँ पर गुजरात में, और गुजरात के अंदर बाद में आता है आपका झारखंड, कर्नाटका, केरला, इसके अंदर आता है फिर आपका लक्षद्वीप आपका 60 नंबर पे, 60 वैकेंसी किसकी है, महाराष्ट्र के अंदर आता है। फिर 23 वैकेंसी आपकी उड़ीसा के अंदर आता है, आपकी यहाँ पर देख सकते 39 वगैरह। राजस्थान के अंदर 37 वैकेंसी आती है। 109 वैकेंसी उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी अच्छी जाती है। फिर स्टेट आपका यहाँ पर जैसे मेल कैंडिडेट आपका प्लम्बर दे रखा है, प्लम्बर वगैरह की पोस्टें बहुत ही कम दी है, देख सकते हो आप। देखिए मैं बता दूँ आपको कि राजस्थान में एक वैकेंसी दी है, वो भी किस कैटेगरी की है, SC की वैकेंसी है, प्लम्बर की। वोटर कैरियर की आपको वेटर की आपकी वैकेंसी देख सकते हो। राजस्थान के अंदर वेटर की आपकी, राजस्थान जो आपका ये रहा राजस्थान के अंदर एक वैकेंसी है आपकी, वो देख सकते हो। मतलब आपकी कैटेगरी के अनुसार आप वैकेंसी देकर फॉर्म भरना, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना। इस तरीके से आपका चार्ट है वो BSF के नोटिफिकेशन के नीचे दे रखा है। आप जो रिक्रूटमेंट वेबसाइट वाली नोटिफिकेशन पर डाउनलोड करो तो वहाँ से आपको नीचे नहीं दे रखा, बल्कि आप जो ये BSF की मेन वेबसाइट है इसके ऊपर यदि डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पर दे रखा, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, एक एक चीज़ को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आपको देखो नोटिस वगैरह में सब कुछ आपको चीज़ें इन्होंने बता दी है। तो अपनी स्टेट्स की वैकेंसी देकर बनाओ। और दोस्तों बता दो आपको यहाँ पर वैकेंसी के अलावा बता दो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है। जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे दोस्त है फॉर्म भर रहे हैं ना, उनको बता दूँ फॉर्म अपना हिसाब से भरना, क्योंकि फॉर्म इसमें बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होंगे। क्योंकि भरने का पता नहीं है, वो ID को ऐसे अपडेट करिए बगैर फॉर्म भर देंगे और बाद में बोलोगे फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ये आप ध्यान रखना। फॉर्म रिजेक्ट होने से बचने के लिए आप मुझसे फॉर्म भरवा सकते हो। फॉर्म भरवाने का सिंपल सा तरीका है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने होंगे। आपका मॉर्निंग के अंदर आपको 5 बजे से लेकर आपका 7 बजे के बीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा। दिन के अंदर कोई भी फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि दिन के अंदर इसकी साइड बहुत स्लो चलती है। हम भाई फास्टली काम करेंगे। आपका जो भी काम होगा वो तुरंत आपको वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका काम होगा। एक एक चीज़ का आपका वेरिफिकेशन आपसे करवाएंगे, उसके बाद आपका फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन आपका रहेगी। ये नहीं है कि मैं आपका उठा के डॉक्यूमेंट से ऐसे फॉर्म भर दूंगा, ऐसे कुछ नहीं है। जो भी होगा ना वो फॉर्म आपका रिजेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि फॉर्म रिजेक्ट होने का मेन चक्कर इसके अंदर आपने पहले भी देखा होगा। रिजेक्ट होने का मेन चक्कर रहता है जिसमें मान लो कि इसके अंदर क्या रहता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको देखो फॉर्म रिजेक्ट कैसे होते हैं, ये भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी इसके में फॉर्म रिजेक्ट वाले के ऊपर चर्चा करने लगे। मान लो आपकी वैकेंसी वोटर कैरियर के अंदर है ही नहीं, और मान लो कि किसी के अंदर है ही नहीं। मान लो आपने वैकेंसी इलेक्ट्रिशियन के अंदर है ही नहीं, आप बोलोगे मैं तो इलेक्ट्रिशियन से मैंने ITI कर रखी है, मैंने तो फॉर्म भर दिया। जब आपके स्टेट्स के अंदर वैकेंसी नहीं रहेगी ना, तो आपने फॉर्म भरो चाहे कुछ भी कर रखा हो, कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट ही होने वाला। मान लो आप आंध्र प्रदेश से आते हो, आपने पेंटर से फॉर्म भर दिया, पेंटर से आपको पेंटर की वैकेंसी नहीं है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो कहाँ से वो लेंगे, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे और बाद में आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। और उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि एक ही आपको फॉर्म भरना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जिसको 2 फॉर्म भरना ना, वो अपनी रिस्क के ऊपर भर सकता है, पर भर सकता है ऐसी कोई बात नहीं है। फॉर्म तो 2 नहीं 3 भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपके हाथ में सब कुछ, पर उसके अंदर आपको थोड़ा सा रिस्क रहेगा। आपकी जिम्मेदारी सब कुछ रहने वाली है। आपको जैसे मान लो कि आप राजस्थान से आप आते हो, अब राजस्थान में आपका यहाँ पर पहले आपका आता है 3 वैकेंसी किसमें, टेलर में, कोबलर के अंदर 3 वैकेंसी है। अब राजस्थान के अंदर 2 वैकेंसी आपकी जनरल की है, और आपकी जो 2 वैकेंसी आपकी जनरल की है। टोटल 2 वैकेंसी है राजस्थान की, टोटल 3 दिखा रही है। पर अभी आपको 1 वैकेंसी कहाँ है पता नहीं, इन्होंने कहाँ गई। मतलब 3 वैकेंसी टोटल दिखा रखी है, 2 वैकेंसी है आपकी दिखा रखी है। इसके बाद आप देख सकते हो UR AWS OBC SC ST स्टेट्स की 3 वैकेंसी है। राजस्थान के अंदर 3 वैकेंसी दिखा रखी है, 2 टोटल 2 हो गई। अब टोटल तो 2 हो गई, पर यहाँ पर इन्होंने 3 क्यों दिखा दी, ये भी एक बड़ा मिसप्रिंट है। इन्होंने बड़ा भाई पोस्टों का भी सही डिवाइजेशन नहीं किया है, क्योंकि आप देख सकते हो। चलो यहाँ पर इन्होंने राजस्थान में 3 दिखा रखी है, यहाँ पर 2 दिखा रखी है। पता नहीं इन्होंने किस तरीके से बांटा है, किस तरीके से क्या बांटा है। 3 वैकेंसी दिखा रही है, 3 तो होनी चाहिए ना। 1 वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में है, कौन फॉर्म भरेगा, तो वो बड़ा इसके मामले, इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा फैक्टर अदा करेगा। नोटिफिकेशन में बहुत कमियां हो सकती है, ये भी मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि इस तरीके से अपनी वैकेंसी को काउंट करना। जैसे आप मध्य प्रदेश से आते हो, 3 वैकेंसी, 3 में से 1 2 3 आप अब जान लो कि आपने EWS से फॉर्म भर दिया मध्य प्रदेश से, को अपने टेलर से, अब टेलर की वैकेंसी नहीं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको बचना है, और इसका चार्ट पूरा देख कर ही आपको फॉर्म भरना है, ताकि आप यहाँ पर कोई भी डाउटेशन, कोई भी क्लैरिफिकेशन ना रहे, ठीक है। ये जानकारी कैसी लगी वो जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे दोस्तों।